हवेली लखा के चंद ऐसे बहादुर दोस्त जिन्होंने 65 और 71 की जंग में अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। इन्होंने भारत के कई तैयारे मार गिराए, दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया था। इंडिया के 17 जहाज गिराए हैं, जो पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ड्राइवर था वो शहीद हो गया। जब हमने खुदाई की और ताबूत निकाला, 1 माह के बाद भी खून बह रहा। मुझे ये बताइएगा, आपकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। आपने 65 और 71 की जंग में कितने तैयारे गिनाए? पूरी कहानी आप मुझे सुनाएं। मैं गाजी हवालदार हाजी नसीर अहमद बोल रहा हूँ। हमने सन 1965 और सन 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया। सन 1965 में हमने पैदल फौज के साथ हिस्सा लिया था, जो अब भी रिकॉर्ड है। केरियां, खान केड़ा, ये इंडिया के इलाके हमने फतह किए थे। सन 1971 में हैड सुलेमान की ब्रिज का हमें सुपुर्द किया गया था। उधर हमने गन्ने लगाई थी और दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया था, जिसमें हमने इंडिया के 17 जहाज जो गिराए हैं, जो पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इस कंपनी का जहाज है और इस कंपनी का बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, ये आपने 65 की जंग में कितने तैयारे गिराए और 71 की जंग में कितने गिराए थे? 65 की जंग में हमने पैदल फौज के साथ लड़ा है। फोर पंजाब और ये जो शहीद पड़े हैं, वन बलोच, इनके साथ हम लड़ाई लड़े हैं। और सन 1971 में हमने त्यारा शिकन के जरिए हैड सुलेमान की पुल का हिफाजत की थी। उस लड़ाई में हमने 17 जहाज गिराए थे। अच्छा, आप कितने लोग थे जिन्होंने इनके 17 जहाज गिराए थे और किस तरह गिराए थे, ये बताएं। ये हमारी पूरी कंपनी थी। 100 कितने आदमी होते हैं कंपनी में, और ये ब्रिज के कुछ ऊपर गन्ने थी और कुछ साइडों पे गन्ने थी। जब इंडिया के जहाज आते थे तो जहां नजर आए तमाम की तमाम गन्ने फायर करना शुरू कर देती थी। उनको निकलना बहुत मुश्किल होता था। कोई किस्मत का मारा तो निकल जाए, लेकिन हम निकलने नहीं देते थे। दूसरी बात यह है कि जब हम जंग लड़े हैं, हमें कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, ना कोई रडार था, ना कोई दूरबीन थी। हम अल्लाह की निगाह से और अपनी निगाह से देखते थे और अपनी महारत से लड़ते थे। इंशाल्लाह कोई जहाज निकलने नहीं देते थे। इसमें हमने पाकिस्तान का भी जहाज हिट कर लिया था। वो बगैर इतला के आया था, उसके भी विंग में फायर लगा था, लेकिन वो बाफाजत बच गए थे। वो बच गया था। और भारत का कितना नुकसान हुआ था? 17 जहाज तो आपने गिराए थे, इसके अलावा उनका कितना नुकसान हुआ? पैदल फौज में हिंदुस्तान का इधर एक बटालियन खत्म हुआ था, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 113 आदमी शहीद हुए थे। हम बंगला फाजिलका से मेरे ख्याल 2 मील की दूरी पर थे जब सीज फायर हुआ था। और बहुत बहादुरी से हमारी ये यूनिटें भी बहुत बहादुरी से लड़ी हैं, हम भी बहुत बहादुरी से लड़े हैं। अब भी हमारा बूढ़े तो हैं, लेकिन अभी भी वो जज्बा है अपने मुल्क के लिए, अभी भी दले रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आप में से कितने लोग शहीद हुए थे, कितना नुकसान हुआ? हमारी कंपनी में कोई शहीद नहीं हुआ था, लेकिन हैड सुलेमान की पर 113 आदमी शहीद हुए थे, जो 6 FFR के थे और कुछ 7 पंजाब के थे, जो सन 65 में शहीद हुए। अब इस कब्रिस्तान में भी पड़े हैं, जो ले गए सो ले गए, बकाया ये पड़े हैं, तुम्हारे सामने ये कब्रें हैं। क्या नाम है जी आपका? सूबेदार गुलाम नबी साहब, मैं सबसे पहले आपको सल्यूट करना चाहता हूं कि आपकी बहादुरी के चर्चे, आपने इतना मुल्क पाकिस्तान के लिए बहादुरी के साथ जंग लड़ी और उस मुल्क के लिए जान की नजराने पेश किए और आप आगे आए जंगे। मुझे ये बताइएगा, सारी कहानी किस तरह? 3 सितंबर एडवांस की था। इंडिया ने खान केड़ा केरियां 5 मील 7 मील से दूर चले थे। ठीक है। 2 मील फादर का साथ दूर रह गया, चीज फायर हो गई। उसके बाद सन 1971 फिर दोबारा शुरू हुई। हैड सुलेमान प्रोटोकॉल से साढ़े गन्ना लगियां। ये हैड सुलेमान चारों तरफ गन्ना था। जो इंडिया जहाज आते थे हिट हो जाते थे, अगर कोई निकल जाए तो जख्मी हालत ही पा गया। अच्छा, मैंने दसो तुसी उदो आर्मी ज्वाइन की थी इसी बकायदा, या वैसे सिविल विच लड़े? नहीं, मुजाहिद फोर्स। अच्छा, मुजाहिद फोर्स विच लड़े सी। उदो साडी 190 की साडी कंपनी है। बुजुर्गों, मैंने दसो दोनों कितने मेडल मिले ने इस कारनामे तो बाद मुल्क पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने या आर्मी ने? जेड साढ़े सामने ने ना, 1965 1971 रान का ये सारे सारे मिले। मुझे ये बताइएगा,
कि आपने भारत की तो इतने तैयारे गिराए थे, ये जज्बा किस तरह था उस वक्त? आपकी कितनी एज थी, कितने लोग थे? आप देखेगा अयूब खान ने आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। जब तकरीर की थी ना हाँ जी। कि खा वो रेडी वाला है, दुकानदार है, कोई भी है, हाँ, जंग में वो इंडिया ने चोरी हमला किया था, ठीक है जी। समझ आ रही? तहसील ठीक है। सकरगार उन्होंने सारी एक तरह ले ली थी। अच्छा। ते जिले तकरीर जवान उठे, हर शहर कंपनी मुजाहिदीन इकट्ठी हुई, वॉलंटियर हो के थी जाए, हम्म, दुकाना छड़ के कोई आठ साल कर रहा, कोई काम कर रहा, ते असीं जाके साडा जज्बा सी सारा। मैनू ये दसो उदो थोड़ी कितनी उम्र सी ते किन दोनों कौन लीड कर मैं रहा 20 साल थी, 20 साल दी उम्र है। आज मैं 85 साल दा। बिल्कुल जी। हाँ, मैनू ये दसो दोनों कौन लीड कर रहा सी उदो? हमारे आर्मी के थे कर्नल साहब अमीर हमदा साहब, अच्छा, तो मेजर था अपना अल्ताफ हुसैन ठीक पट्टी। है। अच्छा ये दसो तमगे दोनों कितने मिले ने? सारे जेरे दोस्त सी सारे दोस्त मिले? मुस्तफा जी कार्रवाई हमारी देख कर ना, ये हमें तब जनरल राइस साहब इधर आए थे, ठीक है, इधर आए थे कब्रिस्तान यहाँ पे आए भाई थे। था मेजर शबीर, ठीक है, इधर हमारे साथ था, वो अयूब शहीद हो गया था, ठीक उसे है। निशाने अजर मिला था, उनसे मुलाकात की, उन्होंने संगे बुनियाद रखा, हम्म। तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड देखा। अच्छा अभी भी आर्मी वाले आपको इसी फंक्शन में बुलाते हैं? 6 सितंबर हो या 14 अगस्त हो? बिल्कुल बड़ी डील आप करते हैं। इधर हवेली लखा के कितने दोस्त हैं जो इधर गाजी हैं? ये सब हवेली रखा गई। अब्दुल रऊफ साहब माशाल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि आपने कोई ऐसा मोमेंट आपको अभी भी याद हो 65 की या 71 की जंग? मैं सन 1971 की जंग लड़ा हूँ। ठीक है, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17.5 साल की थी। ठीक है, 7.5 तो हमने हमारी ड्यूटी थी 76 फीट की एक हेक्टर प्रोटेक्शन की हमने। ठीक है, जहाज जब आते थे तो वो उनको शेलिंग नहीं करने देते थे। ठीक है, उधर भी हमने जहाज गिराए। तो हम बड़ी महारत के साथ, जज्बा ईमानी के साथ जंग लड़ी और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। तो एक मैं आपको वाक़या शहीद के बारे में बता देता हूँ। ये बताइएगा। एक दफ़ा हमारा एक ड्राइवर था अब्दुल रज़ाक रामी, वो शहीद हो गया। तो शहीद होने के बाद वो 1 माह इसी कब्रिस्तान में दफन किया। तो ठीक है, जब किया तो 1 माह बाद उन्होंने उसके वर्षा आए लेने के लिए, तो हमें उन्होंने भेजा कि वो वर्किंग के तौर पर उनकी डेड बॉडी जो है ना उनके हवाले करें। ठीक है। हमारे साथ बड़े ब्रिगेडियर अमीर हमदा भी थे और सभी लोग थे। जब हमने खुदाई की और ताबूत निकाला तो उसकी लाश देखी तो 1 माह के बाद भी खून बह रहा था। वही तरोताजा था उस वक्त। ताज़ा, कोई बदबू नहीं थी, कोई खुशबू। ये हमारा आंखों देखा हाल है। पाकिस्तान के लिए अपने आप को बहादुर और तैयार रखें, जिस वक्त कोई जरूरत पड़ जाए वो ठीक है। बाहर निकलें और बाकी साथियों को लेकर आए। जंग के लिए तैयार हुए हैं। हाँ जी। आपके वालदैन ने नहीं कहा कि बेटा तुम लोग ना जाओ, आपकी जान नहीं, तो खतरा है? वालदैन तो कहे कि ऐसे जाओ,